क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्थानों पर प्रवेश करते ही भीतर कुछ बदलने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली के मंदिर में कदम रखते ही मन क्यों शांत भी हो जाता है और डर भी जाग उठता है? क्या ये केवल आस्था है या वहाँ सच में कुछ शक्तियाँ विद्यमान होती हैं? क्या कारण है कि जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ साधक जल्दी जागृत हो जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसे स्थानों पर 4 विशेष शक्तियाँ स्वतः सक्रिय हो जाती हैं? आज का ये संदेश इन्हीं रहस्यों को खोलने वाला है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो जय माँ काली। ये कोई कथा नहीं, कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। माँ काली को केवल विनाश की देवी समझ लेना सबसे बड़ी भूल है। वो विनाश नहीं, आवरण हटाने वाली शक्ति है। वो मृत्यु नहीं, मृत्यु के भय को समाप्त करने वाली चेतना है। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ केवल मूर्ति नहीं, वहाँ एक जीवित क्षेत्र निर्मित हो जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ 4 सूक्ष्म शक्तियाँ स्वतः जागृत हो जाती हैं। इन शक्तियों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि माँ काली है कौन। माँ काली समय से परे चेतना है। काली का अर्थ केवल काला रंग नहीं है, काली का अर्थ है कालातीत, जो समय से पहले था, जो समय में है और जो समय के बाद भी रहेगा। जब किसी स्थान पर माँ काली की उपासना की जाती है तो वहाँ समय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। साधारण स्थान और काली उपासना स्थल में यही सबसे बड़ा अंतर है। साधारण स्थान केवल भौतिक होता है, लेकिन काली का स्थान चेतन होता है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ काली की पूजा होती है वहाँ भूमि भी साधना करने लगती है। वहाँ की हवा, वहाँ का जल, वहाँ की दीवारें तक साधक को उत्तर देने लगती हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माँ काली अहंकार को नहीं, सत्य को स्वीकार करती हैं। जहाँ अहंकार टूटता है वहीं शक्ति प्रवेश करती है। अब पहली शक्ति की बात करते हैं। पहली शक्ति है भयनाश शक्ति। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ भय टिक नहीं सकता। ध्यान दीजिए, भय का अर्थ बाहरी डर नहीं है, भय का अर्थ है भीतर का असुरक्षा भाव। वो डर जो आपको निर्णय लेने से रोकता है, वो डर जो आपको सत्य बोलने से रोकता है, वो डर जो आपको अपने ही जीवन को जीने से रोक देता है। माँ काली के स्थान पर ये भय धीरे धीरे गलने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि काली उपासक सामान्य लोगों से अलग होते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब स्थिरता होती है। ये स्थिरता अभ्यास से नहीं, क्षेत्र की शक्ति से आती है। जहाँ काली की पूजा होती है वहाँ भय के बीज सूखने लगते हैं। ये इसलिए नहीं कि वहाँ कोई जादू होता है, बल्कि इसलिए कि काली की चेतना मृत्यु को स्वीकार करना सिखाती है। जब मृत्यु स्वीकार हो जाती है तो भय का आधार ही समाप्त हो जाता है। माँ काली मृत्यु की देवी नहीं है, वो मृत्यु का सत्य दिखाने वाली देवी है। और जो मृत्यु के सत्य को देख लेता है वो किसी भी भ्रम से डरता नहीं। इसीलिए तंत्र ग्रंथ कहते हैं कि काली क्षेत्र में साधना करने वाला व्यक्ति चाहे अनपढ़ हो, फिर भी उसके भीतर एक अद्भुत साहस उत्पन्न हो जाता है। ये साहस आक्रामक नहीं होता, ये शांत होता है। अब दूसरी शक्ति की ओर चलते हैं। दूसरी शक्ति है नकारात्मक ऊर्जा शोधन शक्ति। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। ये बात केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक सत्य है। माँ काली की उपासना में मंत्र, ध्वनि और भाव तीनों का मेल होता है। ये मेल वातावरण को शुद्ध करता है। आपने देखा होगा कि काली मंदिरों में सामान्य मंदिरों की तरह बहुत अधिक सजावट नहीं होती। वहाँ सीधापन होता है, उग्रता होती है, स्पष्टता होती है। ये स्पष्टता ही नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ देती है। जो लोग कहते हैं कि काली मंदिर डरावने होते हैं, वे वास्तव में अपने भीतर के डर से टकराते हैं, क्योंकि माँ काली का क्षेत्र आपको आपके ही अंधकार से मिलवाता है। और जो अपने अंधकार को देख ले उसके लिए बाहरी नकारात्मकता टिक नहीं पाती। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ काली की नियमित पूजा होती है वहाँ प्रेत, बाधा, टोना, तंत्र स्वतः निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन इसका कारण कोई युद्ध नहीं है, बल्कि प्रकाश है। अंधकार का अंत युद्ध से नहीं, जागृति से होता है। काली का क्षेत्र जागृति का क्षेत्र होता है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि किसी काली मंदिर में जाते ही लोगों को रोना आ जाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये शुद्धि है। नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। अब तीसरी शक्ति की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए। माँ काली की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन वो हर किसी को वही नहीं देती जो मांगता है, वो वही देती है जो आवश्यक होता है। अब तीसरी शक्ति है सत्य बोध शक्ति। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ झूठ टिक नहीं सकता। न तो दूसरों से बोला गया झूठ, न स्वयं से बोला गया झूठ।
काली का क्षेत्र आत्मभ्रम को तोड़ देता है। आपने देखा होगा कि कई लोग काली मंदिर जाकर अचानक अपने जीवन के निर्णय बदल लेते हैं। कोई नौकरी छोड़ देता है, कोई रिश्ता तोड़ देता है, कोई साधना के मार्ग पर चल पड़ता है। लोग कहते हैं माँ काली ने सब छीन लिया। वास्तव में माँ काली ने केवल वो छीन लिया जो झूठ था। सत्य हमेशा हल्का होता है, झूठ भारी होता है। काली भारीपन को काट देती हैं, इसीलिए उनकी खड्ग दिखाई जाती है। वो खड्ग बाहरी शत्रु के लिए नहीं, भीतर के भ्रम के लिए है। जहाँ काली की पूजा होती है वहाँ साधक को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं, कभी सपनों में, कभी संकेतों में, कभी मौन में। ये क्षेत्र मौन को बोलना सिखाता है। अब चौथी शक्ति की ओर बढ़ेंगे, लेकिन चौथी शक्ति इतनी गहरी है कि उसके लिए पूरा समर्पित होना होगा। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ केवल देवी नहीं होती, वहाँ एक जीवित क्षेत्र चेतना बन जाता है। उस क्षेत्र में भय गलता है, नकारात्मकता टूटती है और सत्य प्रकट होने लगता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग माँ काली के दर्शन के बाद अचानक भीतर से बदल क्यों जाते हैं? क्यों कुछ साधारण भक्त भी कुछ समय बाद गहरी समझ और स्थिरता में चले जाते हैं? क्या ये केवल भावनात्मक प्रभाव है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म शक्ति काम कर रही होती है? अब हम उसी रहस्य को खोलेंगे। ये वो शक्ति है जिसे शास्त्रों में सबसे गोपनीय माना गया है। वो शक्ति जो हर किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ तीसरी शक्ति के बाद जो चौथी शक्ति सक्रिय होती है वो है आंतरिक रूपांतरण शक्ति। ये शक्ति बाहर कुछ नहीं बदलती, ये भीतर सब कुछ बदल देती है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत मंत्र किए, लेकिन जीवन वैसा ही रहा। पर जब वही व्यक्ति माँ काली के क्षेत्र में कुछ समय बिताता है तो बिना किसी प्रयास के भीतर की दिशा बदल जाती है, क्योंकि काली उपासना प्रयास की नहीं, समर्पण की साधना है। आंतरिक रूपांतरण का अर्थ है पुराने व्यक्ति का धीरे धीरे समाप्त होना और नए चेतन व्यक्ति का जन्म। ये जन्म शोर से नहीं होता, ये मौन में होता है। जहाँ काली की पूजा होती है वहाँ मौन बहुत भारी होता है। वो मौन आपको असहज करता है, क्योंकि वो आपके भीतर छुपे सत्य को सामने लाता है। इसीलिए कई लोग काली मंदिरों में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, वे बेचैन हो जाते हैं, उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। ये अजीबपन कोई नकारात्मक अनुभव नहीं है, ये रूपांतरण की शुरुआत है। माँ काली का क्षेत्र आपके भीतर जमी परतों को धीरे धीरे तोड़ता है। वो परतें जो समाज ने चढ़ाई हैं, जो डर ने चढ़ाई हैं, जो आदतों ने चढ़ाई हैं। जब ये परतें टूटती हैं तो व्यक्ति को लगता है कि वो बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में वो बिखर नहीं रहा, वो मुक्त हो रहा है। शास्त्र कहते हैं कि काली साधना में सबसे पहला अनुभव अस्थिरता का होता है। मन कहता है सब छोड़ दो, यहाँ मत आओ, ये मार्ग कठिन है। लेकिन जो इस अस्थिरता के पार चला जाता है उसके भीतर एक अटूट स्थिरता जन्म लेती है। ये स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलती। अब इस शक्ति के एक और पहलू को समझिए। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ अहंकार का क्षरण स्वतः होता है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है, अहंकार का अर्थ है वो झूठी पहचान जिसे आप स्वयं समझ बैठे हैं। मैं यही हूँ, मेरा जीवन ऐसा ही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। काली का क्षेत्र इन सीमाओं को तोड़ता है। वो आपको दिखाता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल भूमिका नहीं हैं, आप चेतना है। और जब ये बोध आता है तो जीवन अपने आप विस्तार लेने लगता है। इसीलिए कई साधक कहते हैं कि काली के सामने खड़े होकर वे अपने आप को बहुत छोटे और बहुत विशाल दोनों महसूस करते हैं। ये विरोधाभास नहीं है, ये सत्य है। अहंकार छोटा होता है, चेतना विशाल होती है। काली आपको दोनों का अनुभव कराती है। अब समझिए कि ये रूपांतरण शक्ति कैसे कार्य करती है। ये शक्ति दबाव नहीं डालती, ये शक्ति आकर्षण भी नहीं करती। ये शक्ति केवल उपस्थित रहती है और आपकी तैयारी के अनुसार स्वयं को प्रकट करती है। यही कारण है कि माँ काली की पूजा कभी भी दिखावे की नहीं होती, वो अंदर की यात्रा है। काली के सामने कोई अभिनय नहीं कर सकता, वहाँ आपका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि काली साधना खतरनाक है। वास्तव में खतरनाक आपकी झूठी पहचान होती है जो टूटने से डरती है। सत्य कभी खतरनाक नहीं होता। अब इस चौथी शक्ति का एक और गहरा पक्ष समझिए। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ कर्म बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। कर्म समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव बदलने लगता है। जो व्यक्ति वर्षों से एक ही प्रकार के दुख को दोहरा रहा होता है वो अचानक उस चक्र से बाहर निकलने लगता है। ये इसलिए नहीं कि काली कर्म काट देती हैं, बल्कि इसलिए कि काली कर्म से आपकी पहचान तोड़ देती हैं। जब आप कर्म नहीं होते तब कर्म आपको बांध नहीं सकते। ये ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता, ये अनुभूति से आता है। और ये अनुभूति काली के क्षेत्र में सहज होती है।
इसीलिए तंत्र मार्ग में माँ काली को मोक्षदायिनी कहा गया है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है, मोक्ष का अर्थ है जीवित रहते हुए बंधनों से मुक्त होना। अब ध्यान दीजिए, ये शक्ति हर किसी पर एक साथ प्रकट नहीं होती। कुछ लोगों के लिए ये धीरे आती है, कुछ के लिए तीव्र। ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना सत्य के लिए तैयार है। माँ काली कभी भी किसी को मजबूर नहीं करती, वो केवल आमंत्रण देती हैं, और जो आमंत्रण स्वीकार करता है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ ये चारों शक्तियाँ अलग अलग नहीं होती, वे एक दूसरे में घुली होती हैं। भयनाश, नकारात्मक शोधन, सत्यबोध और आंतरिक रूपांतरण, ये चारों मिलकर एक ऐसा क्षेत्र बनाती हैं जहाँ साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। लेकिन ये असाधारणता बाहर दिखाने के लिए नहीं होती, ये भीतर शांति के रूप में प्रकट होती है। क्या आपने कभी ये प्रश्न अपने आप से पूछा है कि यदि माँ काली की इतनी शक्तियाँ हैं तो क्या उनका प्रभाव केवल मंदिर तक ही सीमित है? क्या ये चेतना केवल पूजा स्थल पर ही सक्रिय रहती है, या ये आपके दैनिक जीवन में भी प्रवेश कर सकती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति इन शक्तियों को बिना तंत्र, बिना कठिन साधना, बिना संसार छोड़े अनुभव कर सकता है? आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे, क्योंकि माँ काली की चेतना पलायन नहीं सिखाती, वो साक्षी बनना सिखाती है। जहाँ माँ काली की पूजा होती है वहाँ की चारों शक्तियाँ केवल वहाँ तक सीमित नहीं रहती, वे साधक के साथ चलने लगती हैं। लेकिन ये तभी होता है जब व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में स्थान देता है। अब सबसे पहले समझिए भयनाश शक्ति का दैनिक जीवन में प्रभाव। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति माँ काली की चेतना से जुड़ता है उसके निर्णय बदल जाते हैं। वो अब डर के आधार पर नहीं, स्पष्टता के आधार पर निर्णय लेने लगता है। वो नौकरी, संबंध, समाज, भविष्य, किसी से भी उतना भयभीत नहीं रहता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो लापरवाह हो जाता है, बल्कि वो भीतर से दृढ़ हो जाता है। डर समाप्त होने का अर्थ जोखिम उठाना नहीं है, डर समाप्त होने का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा होना। माँ काली की ऊर्जा व्यक्ति को ये साहस देती है कि वो अपनी बात कह सके, अपनी सीमाएं बना सके और आवश्यकता होने पर अकेले भी चल सके। अब दूसरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा शोधन, दैनिक जीवन में कैसे कार्य करती है, इसे समझिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ भारीपन फैल जाता है, और कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ वातावरण हल्का हो जाता है। माँ काली की चेतना से जुड़ा व्यक्ति स्वयं एक शुद्धिकरण केंद्र बन जाता है। उसके आसपास नकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आती, समस्याएं आती हैं, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसकी ऊर्जा उन समस्याओं को अपने भीतर जमा नहीं होने देती। वो उन्हें देखता है, समझता है और जाने देता है। इसीलिए काली उपासक अधिक शिकायत नहीं करते, वे जानते हैं कि हर अनुभव कुछ सिखाने आया है। अब तीसरी शक्ति, सत्यबोध, दैनिक जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण रूप में सामने आती है, क्योंकि सत्य देखना आसान नहीं होता। सत्य अक्सर असुविधाजनक होता है। माँ काली की चेतना व्यक्ति को ये साहस देती है कि वो अपने रिश्तों में, अपने कर्मों में, अपनी आदतों में ईमानदार हो सके। वो अब स्वयं से झूठ नहीं बोलता, और जब व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देता है तो उसका जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। आपने देखा होगा कि जो लोग भीतर से बहुत उलझे होते हैं वे बहुत जटिल जीवन जीते हैं, और जो लोग भीतर से स्पष्ट होते हैं उनका जीवन सरल होता है, भले ही बाहरी परिस्थितियां कठिन हों। माँ काली की शक्ति इसी सरलता की ओर ले जाती है। अब चौथी शक्ति, आंतरिक रूपांतरण का दैनिक जीवन में प्रभाव सबसे सूक्ष्म होता है। ये शक्ति अचानक कोई चमत्कार नहीं करती, ये धीरे धीरे व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदल देती है। जो चीज़ें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं वे हल्की लगने लगती हैं, और जो चीज़ें पहले अनदेखी थीं वे महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। व्यक्ति बाहरी स्वीकृति की बजाय आंतरिक शांति को चुनने लगता है। ये परिवर्तन समाज को अजीब लग सकता है। लोग कह सकते हैं कि वो बदल गया है, लेकिन वास्तव में वो अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आया होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, माँ काली की चेतना जीवन से भागने का मार्ग नहीं है, ये जीवन को पूरी तीव्रता से जीने का मार्ग है। काली का मार्ग साहसी लोगों का मार्ग है, उनका जो सत्य से डरते नहीं। अब प्रश्न आता है कि एक सामान्य व्यक्ति इन शक्तियों को अपने जीवन में कैसे आमंत्रित कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता है ईमानदारी।
आप जैसे हैं वैसे ही माँ काली के सामने खड़े हो जाइए। कोई मुखौटा नहीं, कोई अभिनय नहीं। दूसरी आवश्यकता है स्वीकार। जो है उसे स्वीकार करना। दुख है तो स्वीकार, डर है तो स्वीकार, क्रोध है तो स्वीकार। काली अस्वीकृति को नहीं, सत्य को स्वीकार करती है। तीसरी आवश्यकता है निरंतर स्मरण। दिन में कुछ क्षणों के लिए माँ काली को याद करना। ये स्मरण मंत्र में हो सकता है, मौन में हो सकता है, या केवल भाव में हो सकता है। और चौथी आवश्यकता है धैर्य। काली की शक्ति समय लेती है क्योंकि वो जड़ से काम करती है। अब यहाँ एक चेतावनी समझ लीजिए। माँ काली की चेतना से जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि जीवन आसान हो जाएगा। कई बार जीवन और भी गहरा हो जाता है, लेकिन वो गहराई आपको डुबोती नहीं, आपको मजबूत बनाती है। काली की कृपा आराम नहीं देती, वो जागृति देती है, और जागृति हमेशा परिवर्तन लेकर आती है। अगले और अंतिम हिस्से में हम उस अंतिम रहस्य को समझेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो रहस्य कि क्यों माँ काली की पूजा से कुछ लोगों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो भेद समझना इस पूरे प्रवचन की पूर्णता होगा। यदि आप केवल सुनने वाले नहीं बल्कि अनुभव करने वाले बनना चाहते हैं तो आगे के वीडियो के लिए स्वयं को खुला रखें। क्या आपने कभी ये देखा है कि एक ही माँ काली के मंदिर में जाकर कुछ लोगों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है और कुछ लोग वर्षों तक पूजा करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या ये माँ की कृपा में भेद है या फिर साधक की तैयारी में? और सबसे गहरा प्रश्न, क्या माँ काली सच में सबको वही देती हैं जो वो मांगता है? अब हम उसी अंतिम रहस्य को समझेंगे जो पूरे प्रवचन को पूर्ण करता है। माँ काली की कृपा समान है, लेकिन उसे ग्रहण करने की पात्रता समान नहीं होती। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। काली माँ दया की देवी हैं, पर वो भ्रम को सहारा नहीं देती। जो व्यक्ति उनसे केवल भय से, स्वार्थ से या दिखावे से जुड़ता है, उसे वो केवल उतना ही देती हैं जितना वो संभाल सके। और जो व्यक्ति सत्य की भूख लेकर आता है, उसका जीवन जड़ से बदल देती है। यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए काली उपासना जीवन का मोड़ बन जाती है। अब समझिए वो अंतिम भेद क्या है। वो भेद है समर्पण और सौदे में। बहुत से लोग पूजा को सौदा बना लेते हैं। मैं ये दूंगा तो मुझे वो मिलेगा। माँ काली इस भाषा को नहीं समझती, क्योंकि सौदा अहंकार की भाषा है, समर्पण चेतना की भाषा है। जहाँ सौदा होता है वहाँ शक्ति सीमित रहती है, जहाँ समर्पण होता है वहाँ शक्ति प्रवाहित होती है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ मांग नहीं सकते। समर्पण का अर्थ है परिणाम को छोड़ देना। माँ काली की पूजा में जब व्यक्ति परिणाम छोड़ देता है, तभी चारों शक्तियाँ पूर्ण रूप से सक्रिय होती हैं। अब समझिए कि ये चार शक्तियाँ मिलकर क्या करती हैं। भय नाश शक्ति आपको बाहरी और भीतरी डर से मुक्त करती है। नकारात्मक ऊर्जा शोधन आपके वातावरण और मन को हल्का बनाता है। सत्य बोध आपको स्वयं से साक्षात्कार कराता है, और आंतरिक रूपांतरण आपको नया व्यक्ति बना देता है। जब ये चारों एक साथ कार्य करती हैं, तब व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत संतुलन उत्पन्न होता है। वो संचार में रहते हुए संसार से बंधा नहीं रहता। वो कर्म करता है, लेकिन कर्म में खोता नहीं। यही काली की साधना का सार है। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। माँ काली की पूजा में डर का होना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति कहता है कि उसे कभी डर नहीं लगा, वो या तो झूठ बोल रहा है या उसने काली को छुआ ही नहीं। डर इसलिए आता है क्योंकि अहंकार को अपने अंत की आहट मिलती है, और अहंकार डरता है। लेकिन जो इस डर के साथ भी माँ काली के सामने खड़ा रहता है, वही वास्तविक साधक बनता है। काली का मार्ग वीरों का मार्ग कहा गया है। वीरता बाहरी युद्ध में नहीं, भीतर के अंधकार का सामना करने में होती है। अब इस प्रवचन का अंतिम सत्य सुनिए। जहाँ माँ काली की पूजा होती है, वहाँ ये चारों शक्तियाँ पहले से ही विद्यमान होती है। आप उन्हें पैदा नहीं करते, आप केवल उनके लिए स्वयं को खोलते हैं। माँ काली कहीं बाहर नहीं है, वो आपकी चेतना के उस तल पर है जहाँ सत्य, मृत्यु और करुणा एक साथ विद्यमान है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो जीवन अपने आप बदल जाता है। आपको कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप कुछ बनने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं, और यहीं से वास्तविक शांति प्रारंभ होती है। इसलिए यदि आप माँ काली की पूजा करते हैं तो उनसे ये मत पूछिए कि वो आपको क्या देंगी। उनसे ये पूछिए कि वो आपसे क्या लेना चाहती हैं, क्योंकि काली लेने आती है, देने नहीं। वो आपका भय लेती हैं, आपका झूठ लेती हैं, आपकी सीमाएं लेती हैं, और बदले में आपको आपकी वास्तविक शक्ति लौटा देती हैं।
यही माँ काली का रहस्य है, यही इस प्रवचन की पूर्णता है। यदि ये शब्द आपके भीतर कुछ जगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि माँ काली पहले ही अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी हैं। अब केवल एक ही प्रश्न शेष है, क्या आप तैयार हैं स्वयं को उनके सामने वैसे ही रखने के लिए जैसे आप वास्तव में हैं? अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।